आयशा, मैं बहुत परेशान और कंफ्यूज हूँ। मेरी एक बहुत पक्की सहेली है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो बात बात पर अपने अब्बू और उम्मी की कसम खाती है, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। क्या ये सही है? क्या वाकई गैरुल्लाह की कसम खाना जायज है? ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह की कसम खाने से सख्ती से मना फरमाया है, और जब भी किसी से ऐसी हरकत होती तो फौरन उसकी इस्लाह फरमाते थे। इससे अंदाजा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कितनी अहमियत देते थे। अच्छा, प्लीज मुझे तफसील से बताओ ताकि मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए और मैं भी सही बात लोगों तक पहुंचा सकूं। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नल्लाह यन्हाकुम अन तहलिफू बिअबाइहिकुम मन काना हालिफन फलयहलफ बिल्लाहि औ लियस्मुत। अल्लाह तुम्हें अपने बाप दादा की कसम खाने से मना करता है। जो कसम खाना चाहे वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि गैरुल्लाह की कसम खाना मना है। ईमान देखो, गैरुल्लाह की कसम से मना करने की वजह ये है कि कसम खाना अल्लाह का खालिस हक है। जैसे नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, नजर सिर्फ अल्लाह के लिए, तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर और खौफ सिर्फ अल्लाह से। ईमान गैरुल्लाह की कसम खाने में कुफ्फार की मुशाबहत है कि वो गैरुल्लाह की कसम खाते हैं। उसकी सूरत ये है कि मुसलमान की कसम सिर्फ अल्लाह की होती है, जबकि कुफ्फार की कसम अल्लाह के सिवा मुख्तलिफ किस्म के माबूदों और अशिया की होती है। लिहाजा जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने इस अमल में कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार की। गैरुल्लाह की कसम खाने में एक बुराई ये भी है कि आदमी इसकी वजह से दौरे जाहिलियत की एक गलत आदत और खिसलत में पड़ जाता है। ये बात मारूफ और मशहूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहले जाहिलियत मुशरिकीन थे, गैरुल्लाह की कसम खाना उनकी आदत और खिसलत थी। वो लातो उज़्ज़ा और हुबल जैसे अपने माबूदों की कसम खाते थे जिनकी वो इबादत करते थे, या अपने बाप दादा वगैरह की कसम खाते थे। इसकी वजाहत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस से होती है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना हालिफन फला यहलिफ इल्ला बिल्लाह। अगर किसी को कसम खानी हो तो अल्लाह के सिवा किसी और की कसम ना खाए। हर वह कसम जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की खाई जाए वो शिर्क है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ा बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक। जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। यहाँ ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि गैरुल्लाह की कसम खाने पर हदीस में जो शिर्क का हुक्म लगाया गया है तो उसको शिर्क असगर पर महमूल करेंगे, जो मिल्लत से खारिज नहीं करता है। उसकी वजाहत इस तरह की जा सकती है कि गैरुल्लाह की कसम खाना इसकी ताज़ीम करना है, और इस कसम की ताज़ीम अल्लाह ताला के सिवा किसी और के शायाने शान नहीं है और ना दुरुस्त है, और किसी ऐसे तरीके या ऐसी चीज के जरिए गैरुल्लाह की ताज़ीम करना जो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है, शिर्क शुमार होगा। लेकिन चूंकि गैरुल्लाह की कसम खाने वाले शख्स का ये एतकाद नहीं होता है कि जिसकी वो कसम खा रहा है उसकी इज्जत और अजमत अल्लाह की अजमत और इज्जत जैसी है, इसलिए इसका ये शिर्क अकबर नहीं होगा बल्कि शिर्क असगर होगा। इससे मालूम हुआ कि जिसने अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क असगर का इर्तिकाब किया। गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क असगर और गुनाह का काम है। तो जो शख्स ऐसी हरकत कर बैठे, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खा ले, तो उस पर वाजिब है कि वो फौरन अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करे और वो काम करे जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफ़ फ़क़ाल फ़ी हलिफ़िही वल्लाति वलउज़्ज़ा फ़लियक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह। जो शख्स कसम खाए और कहे कसम है लात और उज़्ज़ा की, तो उसे चाहिए तजदीद ईमान के लिए कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। इससे मालूम हुआ कि गैरुल्लाह की कसम खाने का कफ़ारा ये है कि कसम खाने वाला कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह लाजमी तौर पढ़े। ये वाकई बहुत अहम बात है। हर मुसलमान को चाहिए कि तौहीद और ईमान के मसाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और लोगों तक प्यार और हिकमत के साथ पहुँचाए।